बात चल रही थी वॉल्यूम की। अब हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। देर आर द लाइंस के वी स्टार्ट विद अ सिंपल टाइप ऑफ सॉलिड कॉल्ड अ सिलेंडर। ओके, हम सॉलिड फिगर की बाय द वे जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसी सरफेस ले रहे हैं जो अंदर से हॉलो है। सिलेंडर लाइक अ सिलेंडर, आपको पता होगा अंदर से हॉलो होता है। उसकी सरफेस होती है। पहले तो आप समझें कि सिलेंडर होता क्या है। A cylinder is a bounded figure। किस तरह बाउंड होती है मैं ये ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। यस, देखें आपके पास कैसे बाउंड होता है सिलेंडर। आपके पास ना प्लेन के अंदर एक फिगर होगी। ओके, प्लेन प्लेन में कोई भी हो सकती है। आप सपोज करें कि जमीन पे या अर्थ पे कोई चीज पड़ी हुई है। मैं मिसाल देता हूँ, कोई कर्व पड़ी हुई है। प्लेन में कोई कर्व है, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की कर्व है। ओके, ये कर्व है। नाउ इसी तरह की एक और फिगर है पैरेलल टू दिस, प्लेन में पड़ी हुई है। इस प्लेन में नहीं है जहां ये है, एक और प्लेन है उसमें इसी तरह की एक फिगर पड़ी हुई है पैरेलल टू दैट प्लेन। इसके पैरेलल है ना, यहां नहीं ड्रॉ कर देनी, यहां नहीं ड्रॉ कर देनी, पैरेलल टू दैट प्लेन। तो जिस प्लेन में, यानी कि अगर कोई चीज जमीन पे है तो उसके पैरेलल रूफ होगी ना। तो फॉर एग्जांपल ये रूफ पे कोई इसी तरह की सिमिलर टू दैट फिगर पड़ी हुई है, मैं वो भी ड्रॉ करता हूं। ओके, यही बात लिखी हुई है। ये देखिए, यस, यही बात लिखी हुई है। देखें, यस, प्लेन रीजन वन। ये प्लानर को रीजन है, हमें नहीं पता ये रीजन क्या है। ये रीजन कुछ भी हो सकता है प्लेन के अंदर। इसका नाम B1 है एंड अ कॉन्ग्रुएंट रीजन B2 इन अ पैरेलल प्लेन, और इसी के पैरेलल एक प्लेन में इसी का कॉन्ग्रुएंट रीजन है, इसका नाम B2 है। ओके, और इसका नाम B1 है। ओके, इसके पैरेलल है ये रीजन। अब सिलेंडर है क्या बेसिकली? सिलेंडर वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जो इन दो रीजन्स को ज्वाइन करते हैं बाय द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस B1। अब एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन सेगमेंट या लाइन जो भी ड्रॉ करें जो B1 पे परपेंडिकुलर हो, 90 के एंगल पे हो, और इसके पॉइंट्स को, इस रीजन की ये जो बाउंड्री है इसके, इसके पॉइंट्स को इस परपेंडिकुलरली, रहना परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली B2 रीजन से मिला रहा है। तो ऐसी ये एक लाइन है। ओके, ये एक लाइन है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिलेंडर की कलेक्शन है। अब इसको भी मिलाएं आप फिर। ये पैरेलल लाइंस होंगी, मेरे से जरा ये टेढ़ी सी बन रही हैं। इसको भी मिलाएं आप, इसको भी मिलाएं आप, इसको भी, सारे मतलब इस दोनों रीजन को परपेंडिकुलरली आपने मिलाना है। मतलब ये यहाँ भी ज्वाइन होगा, इधर भी होगा। ये फिर मैं दिखा नहीं जा रहा, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो आप ये डॉटेड से शो कर देता हूँ, ये बैक से जा रही है लाइन ना, यहाँ। तो आपके पास ये देखें, ये एक और लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि अगर एक रीजन है B1, किसी भी तरह का हो सकता है, इसके पैरेलल प्लेन में कॉन्ग्रुएंट इसी तरह का एक और रीजन है B2, तो फिर द सिलेंडर, ये लिखा हुआ है, कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तमाम उन पॉइंट्स की कलेक्शन ऑन लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट पे होंगे, जैसे मैंने यहां ड्रॉ करके दिखाया है आपको, दैट आर परपेंडिकुलर टू द बेस। सारे पॉइंट जो हैं, लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगी बेस पे। ओके, 90 डिग्री के एंगल पे लेके जानी है, यानी ऐसे नहीं लेके जा सकते आप। मैं वो रॉन्ग चीज रेड से ड्रॉ करता हूं। यानी मैं ये कह रहा हूं कि यहां से इस जगह तक आपने जाना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते आप, ये गलत है। आपने 90 के एंगल पे लेके जानी है लाइंस। तो इन लाइंस पे जो पॉइंट्स की कलेक्शन है
इसको कहते हैं हम सिलेंडर। द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द बेस एंड जॉइन B1 टू B2। जो B1 को B2 से मिलाए लाइंस, उन पे पॉइंट्स की कलेक्शन को हम सिलेंडर कहते हैं। इस ये डेफिनेशन है सिलेंडर की। अब नाउ ये आगे की बात है कि ये B1 रीजन कुछ भी हो सकता है। B1 रीजन हमें नहीं पता क्या है, इसी के पैरेलल प्लेन में इसका कॉन्ग्रुएंट रीजन होगा, यानी कि यूं समझ ले इसकी रिफ्लेक्शन होगी। अर्थ पे एक रीजन है। अब फॉर एग्जांपल अर्थ पे ना एक सर्कल बना हुआ है, इसी को अब हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। इसको मैं एक और वे में डिस्क्राइब कर रहा हूं। कैसे पर्टिकुलर करता हूं? देखें, बेस में इस तरह का रीजन था, मैं कहता हूं नहीं जी इस तरह का रीजन है, एक सर्कल है। यानी आप समझे जमीन पे एक सर्कल है, अपने माइंड में इमेजिन करें। इसी के बिल्कुल सामने अपोजिट पर जो है प्लेन में, यानी कि अब यूं समझ रहे रूफ आ गई, छत आ गई है, उस पे इसकी कॉन्ग्रुएंट रीजन होगा, यानी कि यहां भी एक सर्कल होगा, इसी तरह का कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्विवेलेंट होगा सर्कल। मैं इसको इसी तरह का इमेजिन करना चाह रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। अब ये दो सर्कल्स हो गए, एक तरह के हैं, बिल्कुल एक रेडियस है, एक ही सरकमफेरेंस है, सो ऑन। अब सिलेंडर है क्या? डेफिनेशन क्या है सिलेंडर की? सिलेंडर उन पॉइंट्स की कलेक्शन है जो लाइंस पे लाई करते हैं। कैसी लाइन? ऐसी लाइन जो कि इस रीजन, ये B1 है, ये B2 है, दो रीजन है आपके पास। ऐसी लाइन जो B1 पे परपेंडिकुलर है और ज्वाइन करती हैं B2 को B1 से। ऐसे तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन आपकी क्या है? सिलेंडर। ये सो ऑन, इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस पे जो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी कलेक्शन क्या कहलाती है? सिलेंडर कहलाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिलेंडर। आई होप आई हैव डिस्क्राइब्ड वेरी इजीली, आपको समझ आई होगी आज के सिलेंडर होता क्या है। ये जो घरों में नजर आता है ना सिलेंडर, वो अपर साइड से सर्कुलर नहीं होता, बेस से सर्कुलर होता है। ये जो ये B1 है, ये बेस कहलाती है। B2 जो है ये आपका दूसरा रीजन कहलाता है, जो अपोजिट होता है। अगर बेस सर्कुलर हो जाए तो इसे बेसिकली सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है एग्जांपल, ये सर्कुलर सिलेंडर की है। ये कोई भी सिलेंडर है, रीजन हमें नहीं पता। अगर आप इसी बेस को सर्कल के बजाय रेक्टेंगल कर दें, रेक्टेंगल कर दें, तो इसे पैरेललोपिप्ड भी कहते हैं। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा। अगर देखिए ये पर्टिकुलर केसेस आ रहे हैं, बेस आपकी कोई भी प्लेनर रीजन होगा, हमें नहीं पता क्या है। अगर वो सर्कुलर सर्कल हो जाए तो सर्कुलर सिलेंडर। अगर बेस एक रेक्टेंगल हो जाए जिसकी लेंथ और विड्थ होगी, तो ये पैरेललोपिप्ड होगा। और अगर ये बड़ा ही स्पेशल केस है कि अगर बेस स्क्वायर हो जाए, तो आपके पास जो है वो स्क्वायर पैरेललोपिप्ड भी कहते हैं, या इसे क्यूबाइड भी कहते हैं कि सर्कल बेस जो है वो स्क्वायर है। लेकिन अगर बेस इसकी स्क्वायर हो और क्या कहते हैं इसे, इसके दरमियान जो गैप है दोनों के दरमियान, वो भी स्क्वायर लेंथ के बराबर हो जाए, फिर ये क्यूब कहलाता है। यानी तीनों ही आपस में इक्वल हो गए। तो ये बड़े स्पेशल केसेस हैं, छोटी क्लासेस में होते थे। यहाँ जरूरी क्यों है बताना? देखें इसलिए जरूरी है, ये सर्कल से ये सिलेंडर था जनरल, ओके, ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। अब ये B1 बेस है, इसका कोई एरिया होगा, हमें नहीं पता क्या है। जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। अब अगर दोनों का एरिया है, इनके दरमियान कोई गैप भी होगा। मैं यहां से लेके यहां तक सपोज कर लेता हूं ये H गैप से है, ओके। इनके दरमियान फासला H है, दोनों पैरेलल जो प्लेन्स हैं, ओके। इनके दरमियान ये B1 बेस है, ये B2 बेस है, दोनों अपोजिट हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं। इनके दरमियान जो फासला है वो H है। तो बेसिकली वॉल्यूम की डेफिनेशन जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज से आ रही है वो क्या होगी? द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इस रीजन का एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय इनके दरमियान गैप, ओके। इनके दरमियान गैप क्या है? तो ये होगा आपका वॉल्यूम।
अब इधर आ जाते हैं, इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। इसमें वही फॉर्मूला वही है, बेस का एरिया और इन दोनों के दरमियान गैप क्या है, हमें नहीं पता, हम इसका नाम एच रख देते हैं। ओके, तो अब इसके दरमियान गैप एच है और बेस का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, पाई आर स्क्वायर एच, इसीलिए सर्कुलर सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये देखिए लिखा हुआ है। और पैरल, अब ये अगर रेक्टेंगुलर सिलेंडर आ जाए तो फिर क्या होगा, बेस पे रेक्टेंगल बन रही होगी, सर्कल नहीं बन रहा होगा, एक स्पेशल फिगर रेक्टेंगल बन रही है। आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पे लेंथ और विड्थ ड्रॉ किए हुए हैं और इनके दरमियान गैप का नाम एच है, अपर और लोअर प्लेन्स के दरमियान। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हम बचपन में करते थे 8th क्लास में 7th क्लास में, कि जी क्यूब क्यूबाइड या पैरेललोपिप्ड टाइप की कोई चीज आए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन लॉजिक समझ नहीं आती थी, जनरल लॉजिक यही थी कि बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय गैप बिटवीन द बोथ द अपोजिट प्लेन्स। अब बेस आपकी है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इनके दरमियान गैप क्या है वो अच्छा है, तो इसलिए हमें ये एक रटा लगाया जाता था कि लेंथ विड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाए। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का जो हम बेसिक क्लासेस से पढ़ते आए हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने एक सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि सॉलिड को ना डिवाइड कर देंगे। ये मैं ना छोटा सा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप पढ़िएगा खुद ना। का किया क्या गया है, ये एक सॉलिड है, आपको इसका वॉल्यूम नहीं पता, इसका नाम एस है। मैं इसे मैग्नीफाई कर देता हूँ जी, इसका नाम एस है। अब किया क्या गया है, हमने ना इसको काट दिया है एक प्लेन से, क्योंकि देखिए आपको पता है बेस में एक प्लेन चाहिए थी जिसका एरिया हम लेते थे। तो हम क्या करेंगे, इसको ना पीसीज में बांटेंगे, छोटे छोटे पीसेज में, उसका वॉल्यूम निकालेंगे जैसे हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला है, और फिर तमाम को एडअप कर देंगे। तो हम कहेंगे कि जी पूरी फिगर का वॉल्यूम आ गया। जैसे हम एरिया निकालते थे इसी तरह हम वॉल्यूम निकालेंगे। एरिया भी हम ऐसे ही निकालते थे कि छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लेते थे और उनका एरिया कैलकुलेट करते थे और कह देते थे जी जी सारों का एरिया आ गया तो सबको एडअप कर दें तो टोटल का एरिया आ गया। अब यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, ये फिगर ड्रॉ थी, हमें इसका पता नहीं था, इसका हमें वॉल्यूम निकालना था। ए से लेके बी तक ये ड्रॉ है, कोई खास पॉइंट एक्स था, वेरिएबल पॉइंट है ये, हमें नहीं पता। जैसे याद करें आप प्रीवियस केस में हम लेते थे डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्रल, तो हम कहते थे ए टू एक्स, फंडामेंटल थ्योरम में भी हमने ये काम किया हुआ है। हम कहते थे ए से बी लिमिट नहीं है, बी को हम पता ही नहीं क्या है, तो ए से एक्स तक लिमिट है, इसी लिमिट से पहले की बात है। इसी तरह कोई ए से बी के दरमियान कोई एक्स पॉइंट है, इस पे ना हमने एक प्लेन से कट किया है ऐसे, इसे कहते हैं ना प्लेन से काट देना। एक प्लेनर रूलर है, आपने सॉलिड को काट दिया है, तो कोई आपको ये पिंक कलर में कर्व सरफेस मिलेगी। आपको पता नहीं है इसका एरिया क्या है, फॉर एग्जांपल इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट कर सकें, ये इसका एरिया ए ऑफ एक्स है। इन बाउंडेड रीजन्स का एरिया ए ऑफ ए होगा, तो इस दूसरे बाउंड का एरिया ए ऑफ बी होगा। आपको इसका एरिया नहीं पता, आप पूरी फिगर का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं। आप आपने जब इसे कट किया है, जैसे हमने यहाँ प्लेन बताई थी कि जी ये प्लेन का एरिया क्या होगा, वो हमें पता था रेक्टेंगुलर में सर्कुलर में क्या है। अब एक ऐसी फिगर है जिसका बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है, आप कह रहे हैं किसी खास एक्स पॉइंट पे इसका हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया पिंक कलर का, जो आया कैसे है, हमने एक प्लेन से इसे कट कर दिया, तो कोई इंटरसेक्शन आएगा, उस इंटरसेक्शन में कोई पिंक रीजन आएगा और इस पिंक रीजन का एरिया ए ऑफ एक्स है। राइट, ये अभी तक हमने पढ़ा है। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि इस पिंक रीजन से का मतलब जो है वो वॉल्यूम निकालेंगे और फिर सबको ऐड अप कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा इस रीजन का, इसका नाम आई थिंक एस आई रखा गया है। ओके, इस रीजन का नाम एस आई है। यस, अब हम पूरी फिगर को ना यूं बांट देंगे, ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे पीसीज में बांट दिया है। इस खास पीस का वॉल्यूम क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, वी ऑफ एस आई।
इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय गैप बिटवीन द टू रीजन्स। तो एक देखें, एक एक्स आई माइनस वन ये कर्व आ गई, एक एक्स आई ये कर्व आ गई, और एक्स आई स्टार ये बीच में मिडल टर्म कह लें आप है। तो इन दोनों के दरमियान गैप का नाम डेल्टा एक्स है, इन दोनों के दरमियान एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई, इसका नाम डेल्टा एक्स है, और इसका एरिया ए ऑफ एक्स था। तो इस रीजन का वॉल्यूम क्या बना, इस सॉलिड रीजन का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बना वी ऑफ एस आई इज इक्वल टू ए क्या है, देखिए एक्स आई पॉइंट था ये, इससे पिछला एक्स आई माइनस वन, इसके बाद एक्स आई और मिड का एक्स आई स्टार है, सॉरी। अब एक्स आई माइनस वन पे भी कोई आपका रीजन बन रहा होगा, वो ये है, एक्स आई पे बन रहा होगा वो ये है, एक्स आई स्टार पे जो बन रहा है वो ये पिंक है। अब हम चाह रहे हैं इसके दरमियान जो सॉलिड, ये बड़े क्लोज पॉइंट्स हैं बाय द वे, इनके दरमियान जो सॉलिड रीजन है इसका वॉल्यूम बता सकें छोटे से पार्ट का, तो वो बाय डेफिनेशन क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय द गैप बिटवीन पॉइंट्स, उनके दरमियान गैप डेल्टा एक्स है, और इसका रीजन का एरिया ए ऑफ एक्स आई स्टार कह लें चले। तो ये रीजन का एरिया आ गया, इनका इनको मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ गया, और इस तरह फिर सबको एडअप कर देंगे, और इन वही बात आ गई कि इसको शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट क्लोज से क्लोज पॉइंट करते जाएंगे, तो आपके पास वही इंटीग्रल वाली डेफिनेशन बन जाएगी, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। मिनट आखिरी है, कॉल ड्रॉप हो जाएगी, मैं दोबारा कॉल करने लगा हूँ, इस पे मजीद बात करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। प्लीज यहीं रहिएगा, दोबारा लॉगिन हो जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है।